हम रास्ते में जा रहे हैं और रास्ता गूगल मैप ने रास्ता गलत दिखा दिया शायद, मान लो, और हम पहाड़ों में गांव पिंडा के रास्ते से बढ़ गए। पंजाबी जी कहते हैं ना पिंडा च बढ़ गए, अब कि मेन रोड छोड़ के गांव में बढ़ गए, हम निकल गए गांव में, अलग अलग गांव से निकल रहे हैं हम। और मुझे गुस्सा आ रहा है अपनी टीम के ऊपर, यार क्या यार, वो अच्छी टीम है, वो यार रास्ता नहीं दिखा पा रहे यार, क्या है यार क्या। बहुत दूर निकली गए, जाई गए, हम निकली गए, आ गए, निक्की छोटी छोटी रोड, बस एक गाड़ी रोड पे ऐसे ऐसे जा रही है और आगे एक छोटा सा ढाबा आता है। मैंने पहले से बोल के रखा है 1 घंटा पहले से, कुछ कोई भी ढाबा ही नहीं, रास्ते में दुकान ही नहीं है, कोई चाय की दुकान भी नहीं। रास्ते में एक ढाबा आया तो रोक लिया। जैसे मैं बाहर निकला कहती ओ जैम सीधी ओ पहाड़ों में। मैंने कहा वहां मतलब बंदा नहीं दिख रहा था। जैसे ही मैं बाहर निकला हूं गाड़ी से, वो मैंने आपको पहचान लिया। मैंने कहा अच्छा चलो, मैं अंदर गया, हमने खाया पिया कुछ, तो बाद में वो बोली, मैंने कहा कब आए थे चर्च? कहती वो काफी देर पहले मैं चर्च आई थी, जैसे ही मैं चर्च आई मेरी शादी हो गई। अब सुनो आगे क्या। मैंने कहा अच्छा उसके बाद क्या? अब बेबी नहीं हो रहा। मैंने कहा अब फिर से चर्च आना होगा। आप इमेजिन करो, लोगों को मालूम नहीं, उन्हें पता ही नहीं, वो चर्च आए, रास्ते खुल गए। उसके बाद इसलिए मैं बोलता हूं, अगर किसी व्यक्ति को परमेश्वर हील नहीं कर रहा तो उसका परमेश्वर का बड़ा प्लान है उसकी लाइफ। नहीं तो अगर मैं आपके सामने जो रोज प्रीच करता हूं, अगर मुझे हीलिंग मिल जाती अपने मसीह जीवन के पहले साल में, मैं कभी सेवा नहीं करता। परमेश्वर को मेरा दिमाग मालूम था इसको कैसे सेट करना है। इमेजिन करो, पहाड़ों में, पहाड़ों के गांव के अंदर एक दुकान छोटी सी, मैं निकला हूं तो लेडी मुझे पहचान दी, कहती अब मैं चर्च आऊं। देखो सुनो, जब आप परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड होते हैं ना, आप घूमने भी जाएंगे वहां भी वो आपको यूज कर लेगा। कुछ भी आपके साथ होगा ना, वो ऐसे नहीं होगा। जिस भी सिचुएशन से आप निकलेंगे ना, वो ऐसे नहीं होगा। परमेश्वर आपके साथ होगा, उसकी प्लानिंग आपके साथ होगी, और कुछ ना कुछ परमेश्वर सोच के उसने रखा होगा आपकी लाइफ में। आपको जस्ट पवित्रताई में डेडिकेट होके, समर्पित होके परमेश्वर के सामने रहना है। उसके बाद चाहे खिजाहट वाला गांव भी आ जाए रास्ता, वो खिजाहट वाला रास्ता नहीं है। परमेश्वर कहीं लेके जा रहा है आपको, आपकी मर्जी के बिना, क्योंकि वो जानता है वो आपके जीवन से क्या करवाना चाहता है। इमेजिन करो, एक रूह को बचाने के लिए परमेश्वर ने मेरी गाड़ी को गलत मुड़वा दिया और मैं गांव में घूम रहा हूं, वही पहाड़ों के गांव में, इतनी रोड्स। और रीजन क्या निकला? एक सोल को परमेश्वर बचाना चाहता था, सिर्फ एक रूह को। आमीन। और उसकी सास को भी बहुत तेज थी वो। हालेलुया। इमेजिन करो, परमेश्वर के रास्ते में जब परमेश्वर के लिए हम डेडिकेटेड होते हैं, समर्पित होते हैं, वो कहां कहां आपको यूज करते हैं। और जितना आप उसकी निगाह में वैल्यू रखते हैं, उतना वो आपको बचा के रखेगा। बस ये हिसाब लगा लो। मैं आपको लिख के देता हूं, ये सोच के रखो कि आपके पास चाहे आपका बेस्ट परिवार हो, आपके बच्चे हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, लेकिन उनमें से कभी भी बेस्ट नहीं निकलेगा जब तक आप परमेश्वर को अपना बेस्ट नहीं देंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? अगर उनमें से बेस्ट लेना है, आपको अपना बेस्ट परमेश्वर को देना है। हालेलुया। मैंने लोगों को देखा कि प्रार्थनाएं करते हुए, परमेश्वर मेरी सेवकाई क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि तूने जो बीज चाहिए था वो बोया नहीं है। जैसा तुम बोना काटना चाहते हो वैसा तुम्हें बोना पड़ेगा। आमीन। जब मैं अफ्रीका से वापस आता था तो मैं डिक्लेयर करता कि अब देखना चर्च डबल हो जाएगी, अब देखना हम बड़े बड़े काम करेंगे। लोग ऐसे कैसे, क्या करके आए हो, जादू करके आए हो क्या? अरे भाई, मैं बो के आया हूं 21 दिन प्रार्थना के, बो के आया हूं अपने जेब में पड़ा $1, बो के आया हूं अपने इमोशंस को, प्रार्थना करके आया हूं, सब कुछ परमेश्वर के सामने रख के आया हूं, पवित्रताई से भरा हुआ आया हूं। तो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? वो बोना था जो आके डिक्लेयर करने पे मजबूर करता था कि अब देखना परमेश्वर कैसे काम करता है। जो जितना बोना काटना चाहता है वो उतना ही बोएगा। आमीन।
रोने से वो किसान की फसल 5 से 10 एकड़ की नहीं हो जाएगी अगर उसने बोया नहीं है तो। अपने पड़ोसी को बोलो मैं सेवा करूंगा, अपने पड़ोसी से बोलो मैं सेवा करूंगी। फिर से ऊंची आवाज में, फिर से ऊंची आवाज में बोलो अपने पड़ोसी को मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगी। आमीन। और इस थर्सडे से मैं आपको